हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज स्पेशल कंसिडरेशन दैट इज मेनार्के मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। क्लियर? इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा 2021 का सेशन है उसमें जो हमारा वीडियो था वो लास्ट था, क्योंकि 2021 के सेशन में ये वाला टॉपिक डिलीटेड है। ओके, बट आगे हो सकता है आपका ये इंक्लूड हो जाए या कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बनाकर चल रही हूँ। बिकॉज अगर आगे सिलेबस में इंक्लूड होता है तो आपके पास वो वीडियो अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे स्पेशल कंसिडरेशन कौन कौन सी होती हैं, मेनार्के एंड मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। तो पहले जब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में था तो ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता था 110% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। उसके बाद अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेनार्के। व्हाट इज मेनार्के? मेनार्के क्या होती है? देखिए, इट इज द फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग दैट अ यंग गर्ल हैज। ये फर्स्ट पीरियड, किसी भी गर्ल का जब फर्स्ट पीरियड होता है या उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, दैट इज नोन एज मेनार्के। ठीक है, इट इज यूजुअली अकर्स अप्रॉक्स एट द एज ऑफ 12। नॉर्मली और अप्रॉक्सीमेटली ये जो एज 12 की जो गर्ल्स होती हैं उनके बीच में जो फर्स्ट पीरियड होता है वो आता है। इसके बाद अगर हम इसकी लोएस्ट स्टेज या हाईएस्ट स्टेज की बात करें तो आज का जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है बहुत खराब हो गया है, जिससे क्या होता है हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी हो चुके हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो गर्ल्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम 8 to 9 ईयर्स में मेनार्के ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम सबसे लेट की बात करें तो सबसे लेट होता है इसका 16 ईयर्स। ठीक है, तो 16 जो एज है वो लास्ट है, तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जानी चाहिए। और अर्लीस्ट होती है हमारी 8 to 9 ईयर्स। बट इसकी जो अप्रॉक्सीमेट जो एक एज है वो क्या है, 12 ईयर की गर्ल्स को फर्स्ट ब्लीडिंग या हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज मेनार्के। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। अब मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। इट रेफर्स टू डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी इन वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या आता है, देखिए, इट रेफर्स टू डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आना। और इरेगुलरिटी का मतलब रेगुलर ना होना। ठीक है, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 21 डेज से 35 डेज के बीच में होती है, कंप्लीट होती है एक साइकिल। तो उसमें अगर इरेगुलरिटी है, अगर आपके टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसी को हम मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन कहते हैं। In women's menstruation cycle, normal cycle varies from 21 to 35 days. यहाँ पर क्या होता है, 21 से 35 डेज के बीच में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखते हैं फीमेल एथलीट ट्रेड्स। फीमेल एथलीट ट्रेड्स क्या होता है, तो देखिए फीमेल एथलीट ट्रेड्स में हमारे 3 तरीके की प्रॉब्लम आती है। एक आता है ऑस्टियोपोरोसिस, एक आती है एमेनोरिया एंड लास्ट इज नोन एज ईटिंग डिसऑर्डर। इस पर मोस्टली आपके क्वेश्चन आते थे, बट 2021 के सेशन के लिए ये क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फीमेल एथलीट ट्रेड्स आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, फैट फीमेल एथलीट ट्रेड is a syndrome in which osteoporosis, amenorrhea and eating disorder are included। मतलब यहाँ पर हम बात करें सिंड्रोम्स का मतलब होता है रोगों का इकट्ठा होना, ठीक, या फिर रोगों के लक्षण। तो यहाँ पर फीमेल एथलीट ट्रेड्स में इन तीनों के लक्षण जब हमारे एथलीट्स में या स्पोर्ट्स पर्सन में देखे जाते हैं तो उसे हम फीमेल एथलीट ट्रेड्स कहते हैं। मतलब इन रोगों के जब सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं इन तीनों के, तो उसी को हम फीमेल एथलीट ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब दे रखा है, इन फैक्ट इट इज अ सिंड्रोम ऑफ 3 इंटररिलेटेड कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया ये तीनों जो प्रॉब्लम है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। जब किसी एक स्पोर्ट्स वुमेन को अगर सपोज एक प्रॉब्लम है तो उसको वो 2 प्रॉब्लम होंगी। कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में क्या करती हैं, इंटरलिंक्ड करती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सिम्टम्स ऑफ ट्रेड। अगर किसी वुमेन में या स्पोर्ट्स वुमेन में ये ट्रेड्स होते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है फ्रिक्वेंट इंजरी, उसकी जो बॉडी है उसमें इंजरीज बहुत जल्दी होने लगती हैं। उसके बाद फटीग, थकान बहुत जल्दी होती है। लॉस ऑफ एंड्योरेंस एंड पावर, आपकी बॉडी में एंड्योरेंस की कमी होने लगती है, पावर की कमी होने लगती है। उसके बाद इरिटेबिलिटी का मतलब चिड़चिड़ापन बहुत आने लगता है। इंक्रीज हीलिंग टाइम
फॉर इंजरीज, अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो उसको सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद एनहेंस चांस ऑफ फ्रैक्चर, हमारी बॉडी में फ्रैक्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड लो सेल्फ एस्टीम, खुद की सेल्फ एस्टीम या खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, कम होने लगता है। उसी को हम सिम्टम्स ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं, अभी हमने ट्रेड्स के बारे में पढ़ा, उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस इट रेफर्स टू डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, इट इज अ स्केलेटन डिसऑर्डर। ये क्या है, ये हमारी बोन की मिनरल डेंसिटी को कम कर देता है। मतलब हमारी जो बोन्स हैं उनके बनने के लिए कई सारे मिनरल्स चाहिए, माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, वही यहाँ पर चाहिए होते हैं किसी भी बोन को बनने के लिए। तो जब हमारे बोन्स की मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर बोन्स में हमारा जो मिनरल डेंसिटी है कम हो जाएगी तो क्या होगा, बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर इट इज अ स्केलेटन डिसऑर्डर। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्केलेटन किससे बनता है, बोन से, और ये प्रॉब्लम किसकी है, बोन्स की। तो ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया, स्केलेटन डिसऑर्डर। उसके बाद आता है रिडक्शन इन बोन मास में कॉजेज फ्रैक्चर। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे बोन मास में रिडक्शन होने लगेगा, कमी होने लगेगी, जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है सच फ्रैक्चर्स स्टेटेड सब्सिक्वेंटली। अब यहाँ पर सच फैक्टर्स स्टेटेड सब्सिक्वेंटली, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। उसके बाद सबसे पहले आपका दे रखा है इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट। अगर हम अपनी डाइट में इनसफिशिएंट कैल्शियम ले रहे हैं, मतलब जितना मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है वैसे वैसे अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से अलग अलग आपकी जो इनटेक कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपका दे रखा है अप्रॉक्स 100 mg कैल्शियम शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। मतलब एक पर्सन के या एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट है उसमें अप्रॉक्स 100 mg कैल्शियम होना चाहिए। एंड इट वरी अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द एथलीट और द स्पोर्ट्स वुमेन। ये स्पोर्ट्स वुमेन की एक्टिविटीज पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की एक्टिविटीज कर रही हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड करना चाहिए। बट अप्रॉक्स कितना होता है, 100 mg। इसके बाद विटामिन डी इज ऑल्सो एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम इन अवर बॉडी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विटामिन डी भी हमारी डाइट में उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम, क्योंकि अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे तो विटामिन डी की मदद से ही कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं एमनोरिया। तो देखिए फैक्टर्स में एमनोरिया आ गया और एमनोरिया यहाँ पर प्रॉब्लम भी अभी मैंने बताया था, तीनों क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो वो इन वजह से भी होती है। एमनोरिया क्या होता है, देखिए इट रेफर्स टू मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। इसमें क्या है, मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन मतलब या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इरेगुलरिटी होना या फिर लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाना, मतलब आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर उसकी वजह से आपको कोई आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर कोई भी लेट हो रहा है या फिर बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसी को हम मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन कहते हैं। एंड द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड ऑस्ट्रोजन। अगर हमारी बॉडी में एमनोरिया है या फिर एमनोरिया की प्रॉब्लम अगर हमें है, एमनोरिया की प्रॉब्लम क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। तो जब मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, एक हार्मोन सिक्रेट होता है दैट इज नोन एज ऑस्ट्रोजन। और ये जो हार्मोन है इज डिक्रीज इन दिस कंडीशन, जो हमारा एमनोरिया है, एमनोरिया की कंडीशन में जो ऑस्ट्रोजन है वो हमारी बॉडी में कम सिक्रेट होता है। ठीक, ये ऑस्ट्रोजन होता क्या है, ऑस्ट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी। ये जो हमारा ऑस्ट्रोजन है, हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे विटामिन डी ज़रूरी होता है वैसे ही ऑस्ट्रोजन भी ज़रूरी होता है। और जब हमारी बॉडी में एमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है या फिर मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन होता है तो हमारी बॉडी एस्ट्रोजन नाम के जो हार्मोन है उसको कम सिक्रीट करना स्टार्ट
कर देती है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम भी कम होगा, मतलब एब्जॉर्ब कम करेगी, और कैल्शियम कम होगा तो हमारी जो बोन डेंसिटी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर होता है हमारे एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, ये दो नाम होते हैं जिन्हें हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये डिटेल में क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी बस आप ये देखिए ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया नाम के दो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस डिसऑर्डर द कैल्शियम इनटेक में बी लेस और इनसफिशिएंट। अच्छा, ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी स्पोर्ट्स वुमेन को ये डिसऑर्डर है तो वो क्या करती हैं, इट डिक्रीज इन दिस डिसऑर्डर द कैल्शियम इंक्रीज में बी लेस और इनसफिशिएंट। इस डिसऑर्डर में हम क्या करते हैं, कैल्शियम को कम लेते हैं या फिर इनसफिशिएंट लेते हैं। हम कैल्शियम ले तो रहे हैं बट जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे कम ले रहे हैं, या फिर इनसफिशिएंट, वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत ही कम है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप खाओगे 1 चपाती या 2 चपाती बट आप वर्कआउट कर रहे हो 4 चपाती या 5 चपाती के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं ना कहीं वीकनेस आना स्टार्ट होगी, आपकी बॉडी पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी एनर्जी बाहर निकाल रहे हो, जितनी एनर्जी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में दे रहे हो उतनी एनर्जी आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम यहाँ पर ईटिंग डिसऑर्डर में, जैसे कि हमारा एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया है, इसमें जब हम होते हैं या किसी भी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन को ये ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम को कम मात्रा में अपनी डाइट में लेते हैं, जिसकी वजह से वही प्रॉब्लम फिर से हमारी बोन डेंसिटी कम होती है, और बोन डेंसिटी कम होगी तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब मैंने बता दिया, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी। क्लियर? ठीक है, अगर आपके कोई सजेशंस हो या फिर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।